बक्सर ट्रेन हादसे को देखते हुए ईस्ट सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर ने बताया कि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के 21 कोच डिरेल हुए थे। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया। रेल एक्सीडेंट की उच्च स्तरीय जांच के लिए दिए आदेश। बिहार ट्रेन हादसे को देखते हुए मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। ये भयावह दृश्य है। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना पर बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। बक्सर रेल हादसे पर नीतीश कुमार ने भी दुख जताया। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। बिहार के बक्सर जिले में हुए नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस रेल हादसे पर सियासत भी शुरू है। इस हादसे के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दुख जताया। तो उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस हादसे की जवाबदेही तय होनी चाहिए। उधर दिल्ली शराब घोटाले को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। जमकर आज नारेबाजी हुई। ऑपरेशन अजय के अंतर्गत इजरायल से भारतीय नागरिकों का पहला जत्था आज रवाना हुआ। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की अंतरिम जमानत 3 महीने बढ़ा दी गई है। अरविंद केजरीवाल ने बक्सर ट्रेन हादसे को बताया दुखद। केंद्र को सतर्क रहने की दी हिदायत। दिल्ली में कल से P20 सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने आज से ही एडवाइजरी जारी कर दी है। आपको बता दें 14 अक्टूबर तक जारी रहेगी। जस्टिस रीतू बाहरी होंगी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश। देवरिया मास मर्डर में कर्मकांड के लिए गांव पहुंचा देवेश। घर की तरफ नजर पड़ते ही बोला सब कुछ खत्म हो गया। उत्तराखंड में बिजली की मांग फिर से बढ़ने लगी है। शुरू हुई कटौती 4.4 करोड़ यूनिट के सापेक्ष 3.6 करोड़ तक ही उपलब्ध। 5000 साल से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहा है भारत, मोहन भागवत ने कहा। दिल्ली कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस रेल हादसे की वजह से 10 ट्रेनें रद्द की गई। 21 ट्रेनों के मार्ग भी बदले गए। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने हरियाणा आईएएस अधिकारी जयवीर आर्या को भ्रष्टाचार के मामले में अरेस्ट किया। मैं बुलडोजर वाली नीति का विरोधी हूं, घर बड़ी मुश्किल से बनता है, बृजभूषण ने कहा। पीएम मोदी ने आज उत्तराखंड का दौरा किया, वहीं उनका पोशाक चर्चाओं में। नालंदा में स्कूल के लिए निकले 4 किशोरियां नहीं लौटी घर। एक ही गांव की रहने वाली हैं सभी, मामला दर्ज। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले 2 एसपी और 2 कलेक्टरों को हटाया गया। चुनाव आयोग को मिली थी शिकायत। खालिस्तानी आतंकी हर्षदीप डाला के 2 शूटर गिरफ्तार। पिस्टल और हैंड ग्रेनेड भी बरामद। अगर हम भ्रष्टाचारी हैं तो हमारे साथ चर्चा क्यों? एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने भाजपा पर उठाए सवाल। बेंगलुरु में कई जगहों पर आईटी अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं। कारोबारी चंद्रशेखर के आवास पर आईटी की छापेमारी चल रही है। नार्को आतंकवाद का बड़ा नेटवर्क ध्वस्त। कश्मीर और पंजाब के कुख्यात तस्कर गिरफ्तार। पंजाब हाई कोर्ट पहुंचे पंजाब के गृह सचिव और डीजीपी। ड्रग ट्रायल मामले में हुए पेश। बाबा मस्तनाथ मठ मेले में पहुंचे योगी आदित्यनाथ। कहा शांति की गारंटी है तो वो सनातन और भारत दे सकता है। 26 जनवरी से देश भर को रामलला दर्शन करने का आमंत्रण। 1 जनवरी से घर घर भेजा जाएगा हल्दी और अक्षत। ठग सुकेश चंद्रशेखर ने दावा किया कि एक पेंडोरा बॉक्स खुला है, अब सब कुछ उजागर हो जाएगा और सभी बेनकाब। होलोकास्ट के बाद यहूदियों के लिए सबसे घातक दिन। P20 सम्मेलन की प्री समिट बैठक दिल्ली में चलेगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसका शुभारंभ किया। इंदिरा गांधी ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया। आपातकाल का जिक्र कर बोले प्रसिद्ध लेखक गुरचरण दास। इजरायल हमासी युद्ध के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजरायल पहुंचे। इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष में 3 चीनी नागरिकों की मौत, 2 लापता, कई अन्य घायल। चीनी विदेश मंत्रालय ने बताया। गाजा से किए गए हमलों में मारे गए इजरायलियों की संख्या 1300 के पार पहुंच रही है, इजरायली मीडिया ने बताया। आज पूरे विश्व में शोर, कत्लेआम और डर का माहौल है। हंसी का पात्र बन गया है व्हाइट हाउस, ट्रंप ने कहा। हमास के हमले के लिए तैयार नहीं थे इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप ने बताया। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली पहुंचे इजरायल। बम धमाकों के बीच रास्ते पर दौड़ते हुए नजर आए। इजरायल के पास खुद की रक्षा करने के सारे कारण, मासूमों की जान नहीं जानी चाहिए, नाटो चीफ ने कहा। हमास के सारे आतंकी हमारे लिए मुर्दा, हमास को जड़ से खत्म कर देंगे, नेतन्याहू गरजे।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने की यूएई के प्रेसिडेंट से बात। मोहम्मद बिन जायद ने इजरायल पर हमले की निंदा। मणिपुर सरकार ने राज्य में हिंसा और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले वीडियो के प्रसार पर रोक लगाई। इंडिया और चाइना के बीच कोर कमांडर की 20वीं सैन्य वार्ता, लंबित मुद्दों के समाधान पर हुई चर्चा। सिक्किम में बाढ़ के चलते अब तक 37 लोगों की मौत। उत्तर सिक्किम में फिर बढ़ा तीस्ता नदी का जलस्तर, थमी लोगों की धड़कनें। जिस काम को अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री नहीं कर सके उसे जनता को समर्पित नेता ने कर दिया। आईएमएफ की रिपोर्ट पर बोले अमित शाह। अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक को कहा सर्वेंट, तो डिप्टी सीएम बोले इनकी बातों का हम जवाब नहीं देते। राजस्थान चुनाव के मद्देनजर झोटवाड़ा में शुरू हुई बीजेपी नेताओं में जंग। आमने सामने हुए उम्मीदवार बने कर्नल राज्यवर्धन सिंह और पूर्व मंत्री राज्यपाल सिंह। बाटला हाउस एनकाउंटर केस में तो आप एक बिजनेसमैन हैं और अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, लेकिन नहीं जानते कि यह कैसे किया जाए। कोई बात नहीं। नमस्ते, मेरा नाम संदीप बंसाली है। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं हिंदी में और समझाता हूं कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग सीखकर आप खुद अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं। नीचे दिए हुए बटन पर क्लिक कीजिए और रजिस्टर कीजिए मेरे फ्री वेबिनार के लिए। यह वेबिनार हिंदी में होगा, 90 मिनट चलेगा, लाइव होगा, इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। इस वेबिनार में मैं आपको माइंड ब्लोइंग आइडियाज दिखाऊंगा कि कैसे आप आसानी से खुद सीखकर ये सब अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं, अपने सेल्स बढ़ा सकते हैं और अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द वेबिनार में। ने भी दुख जताया। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। बिहार के बक्सर जिले में हुए नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस रेल हादसे पर सियासत भी शुरू है। इस हादसे के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दुख जताया। तो उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस हादसे की जवाबदेही तय होनी चाहिए। उधर दिल्ली शराब घोटाले को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। जमकर आज नारेबाजी हुई। ऑपरेशन अजय के अंतर्गत इजरायल से भारतीय नागरिकों का पहला जत्था आज रवाना हुआ। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की अंतरिम जमानत 3 महीने बढ़ा दी गई है। अरविंद केजरीवाल ने बक्सर ट्रेन हादसे को बताया दुखद, केंद्र को सतर्क रहने की दी हिदायत। दिल्ली में कल से P20 सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने आज से ही एडवाइजरी जारी कर दी है। आपको बता दें 14 अक्टूबर तक जारी रहेगी। जस्टिस रीतू बाहरी होंगी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश। देवरिया मास मर्डर में कर्मकांड के लिए गांव पहुंचा देवेश, घर की तरफ नजर पड़ते ही बोला सब कुछ खत्म हो गया। उत्तराखंड में बिजली की मांग फिर से बढ़ने लगी है। शुरू हुई कटौती 4.4 करोड़ यूनिट के सापेक्ष 3.6 करोड़ तक ही उपलब्ध। 5007 से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहा है भारत, मोहन भागवत ने कहा। दिल्ली कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस रेल हादसे की वजह से 10 ट्रेनें रद्द की गई। 21 ट्रेनों के मार्ग भी बदले गए। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने हरियाणा आईएएस अधिकारी जयवीर आर्या को भ्रष्टाचार के मामले में अरेस्ट किया। मैं बुलडोजर वाली नीति का विरोधी हूं, घर बड़ी मुश्किल से बनता है, बृजभूषण ने कहा। पीएम मोदी ने आज उत्तराखंड का दौरा किया, वहीं उनका पोशाक चर्चाओं में। नालंदा में स्कूल के लिए निकले 4 किशोरियां नहीं लौटी घर, एक ही गांव की रहने वाली हैं सभी, मामला दर्ज। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले 2 एसपी और 2 कलेक्टरों को हटाया गया। चुनाव आयोग को मिली थी शिकायत। खालिस्तानी आतंकी हर्षदीप डाला के 2 शूटर गिरफ्तार, पिस्टल और हैंड ग्रेनेड भी बरामद। अगर हम भ्रष्टाचारी है तो हमारे साथ चर्चा क्यों, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने भाजपा पर उठाए सवाल। बेंगलुरु में कई जगहों पर आईटी अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं। कारोबारी चंद्रशेखर के आवास पर आईटी की छापेमारी चल रही है। नार्को आतंकवाद का बड़ा नेटवर्क ध्वस्त, कश्मीर और पंजाब के कुख्यात तस्कर गिरफ्तार। पंजाब हाई कोर्ट पहुंचे पंजाब के गृह सचिव और डीजीपी, ड्रग ट्रायल मामले में हुए पेश। बाबा मस्तनाथ मठ मेले में पहुंचे योगी आदित्यनाथ, कहा शांति की गारंटी है तो वो सनातन और भारत दे सकता है। 26 जनवरी से देश भर को रामलला दर्शन करने का आमंत्रण, 1 जनवरी से घर घर भेजा जाएगा हल्दी और अक्षत।
से घातक दिन। T20 सम्मेलन की प्री समिट बैठक दिल्ली में चलेगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसका शुभारंभ किया। इंदिरा गांधी ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया, आपातकाल का जिक्र कर बोले प्रसिद्ध लेखक गुरचरण दास। इजरायल हमासी युद्ध के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजरायल पहुंचे। इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष में 3 चीनी नागरिकों की मौत, 2 लापता, कई अन्य घायल, चीनी विदेश मंत्रालय ने बताया। गाजा से किए गए हमलों में मारे गए इजरायलियों की संख्या 1300 के पार पहुंच रही, इजरायली मीडिया ने बताया। आज पूरे विश्व में शोर, कत्लेआम और डर का माहौल है, हंसी का पात्र बन गया है व्हाइट हाउस, ट्रंप ने कहा। हमास के हमले के लिए तैयार नहीं थे इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप ने बताया। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली पहुंचे इजरायल, बम धमाकों के बीच रास्ते पर दौड़ते हुए नजर आए। इजरायल के पास खुद की रक्षा करने के सारे कारण, मासूमों की जान नहीं जानी चाहिए, नाटो चीफ ने कहा। हमास के सारे आतंकी हमारे लिए मुर्दा, हमास को जड़ से खत्म कर देंगे, नेतन्याहू गरजे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने की यूएई के प्रेसिडेंट से बात, मोहम्मद बिन जायद ने इजरायल पर हमले की निंदा। मणिपुर सरकार ने राज्य में हिंसा और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले वीडियो के प्रसार पर रोक लगाई। इंडिया और चाइना के बीच कोर कमांडर की 20वीं सैन्य वार्ता, लंबित मुद्दों के समाधान पर हुई चर्चा। सिक्किम में बाढ़ के चलते अब तक 37 लोगों की मौत, उत्तर सिक्किम में फिर बढ़ा तीस्ता नदी का जलस्तर, थमी लोगों की धड़कनें। जिस काम को अर्थशास्त्र प्रधानमंत्री नहीं कर सके उसे जनता को समर्पित नेता ने कर दिया, आईएमएफ की रिपोर्ट पर बोले अमित शाह। अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक को कहा सर्वेंट, तो डिप्टी सीएम बोले इनकी बातों का हम जवाब नहीं देते। राजस्थान चुनाव के मद्देनजर झोटवाड़ा में शुरू हुई बीजेपी नेताओं में जंग, आमने सामने हुए उम्मीदवार बने कर्नल राज्यवर्धन सिंह और पूर्व मंत्री राज्यपाल सिंह। बाटला हाउस एनकाउंटर केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने आरिज खान की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदला। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बद्रीनाथ धाम में की पूजा, मंदिर समिति को दान में दिए 5